अल्लाह के नाम से जो वादा है, जनाब हम अपने बेंजीन के टॉपिक का आखिरी बेंजीन वाले पोर्शन का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। बुनियादी तौर पर ओरिएंटेशन को क्या समझा जाता है या किस तरह से इसको एड्रेस किया जाता है, टॉपिक क्या है ये। आप ओरिएंटेशन इन बेंजीन का मकसद क्या है? When the monosubstituted benzene derivative goes further reaction, जैसे फिनोल हो वो फर्दर रिएक्ट कर जाए, नाइट्रोबेंजीन है उसको आप मजीद एक मरतबा रिएक्शन करवाने की कोशिश करें, तो वो रेडिकल जो पहले से मौजूद है, द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग अफेक्ट बोथ द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड साइट ऑफ द अटैक। न सिर्फ ये कि बेंजीन के रेट ऑफ रिएक्शन को मुतासर करता है, बल्कि किस जगह पर नया आने वाला रेडिकल आएगा, ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा, पैरा पर आएगा, ये भी जो है वो पहले से मौजूद रेडिकल तय करता है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, जैसे एक पहला असर जो है, इसके दो असरात हैं। सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो जैसे देखें, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है हमारे पास। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। देखिए इस पर NO2 एक रेडिकल लगा हुआ है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इस पर देखें Cl एक रेडिकल लगा हुआ है। ये बेंजीन है, इस पर कोई रेडिकल नहीं है। ये फिनोल है, इस पर देखें OH एक रेडिकल लगा हुआ है। आपको ये बात समझनी है कि बेंजीन के मुकाबले में अगर OH लग जाए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वो अगर उसको आप देखें तो वो रिएक्टिविटी इतनी मुतासर कर देता है कि बेंजीन के मुकाबले में जो नेक्स्ट रिएक्शन फिनोल का होगा वो 1000 टाइम्स फास्टर है। उसके मुकाबले में आप देखिए, अगर नाइट्रोबेंजीन हो जाए, यानी ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह अगर NO2 आ जाए, तो अब जो नाइट्रोबेंजीन है वो बेंजीन के मुकाबले में मिलियन टाइम्स या ट्रिलियन बिलियन टाइम्स जो है वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट। बेंजीन पर पहले से मौजूद रेडिकल जो है वो बेंजीन रिंग को दो तरह से मुतासिर कर सकता है। उसे मोर एक्टिवेट कर सकता है, यानी फास्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है, लेस एक्टिवेट कर सकता है, यानी उसके रिएक्शन को स्लो कर सकता है। ये असर रिएक्टिविटी इफेक्ट कहलाता है। और ये जो है इसी तरह से नया आने वाला रेडिकल कहाँ जाएगा, वो बुनियादी तौर पर आपके पास उसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। जो है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट कहलाता है वो सब्स्टिट्यूएंट का। अब हम जा रहे हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन। अगर वो फर्दर रिएक्ट करे, व्हेन द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोस फर्दर रिएक्शन, the radical already present on the ring affect both the rate of the reaction and the site of the attack। ये अमल जो है, ये पूरा जब आप दोनों स्टडी करें तो ये ओरिएंटेशन कहलाती है। बेंजीन की ओरिएंटेशन का जो टेक्निकल लफ्ज है वो अब आपकी किताब में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि दोनों में सिर्फ अब आपकी किताब रिएक्टिविटी इफेक्ट भी नहीं डिस्कस करती। आपकी किताब के अंदर सिर्फ जो है डायरेक्टिंग इफेक्ट बताया गया है, लेकिन आपके असाइनमेंट में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। बेंजीन का के रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा एक रेडिकल की मौजूदगी का, और बेंजीन के उसके बाद फिर जाकर के वो जो है वो नया आने वाला रेडिकल किस पोजीशन पर आएगा,
ये जो बुनियादी तौर पर आपके पास जब आप इसको स्टडी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन बेंजीन। अब अगर हम इस टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहें तो हम इसको कैसे कवर करेंगे। देखिए हमारे पास बस हम रिएक्टिविटी इफेक्ट देखने जा रहे हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि रिएक्टिविटी इफेक्ट अब आपकी किताब में नहीं है, ये टर्म जरूर इस्तेमाल हुई है। देखिए तो रिएक्टिविटी इफेक्ट जो है वो बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी पहले से मौजूद रेडिकल जो है, जैसे OH NH2 या NO2 और SO3H, ये जो रेडिकल्स मौजूद हैं ये बेंजीन रिंग पर दो तरह के असरात डाल सकते हैं। या तो वो बेंजीन के फर्दर रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर बेंजीन के फर्दर रिएक्शन की स्पीड को घटा सकते हैं। ये असर रिएक्टिविटी इफेक्ट कहलाता है। इसे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट के नाम पर आपकी किताब में टॉपिक मौजूद है। तो देखिए, द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग either increases or decreases reactivity of the benzene ring। यानी अगर कोई रेडिकल पहले से लगा हुआ है, जैसे फिनोल में OH लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा हुआ है, तो OH बेंजीन के रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसे वो एक ये असर एक्टिवेटिंग इफेक्ट कहलाएगा। जबकि NO2 बेंजीन रिंग के फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्लो कर देता है। इसको जो है इसे डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि देयरफॉर दीज रेडिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप। इन रेडिकल्स को टू ग्रुप, जो कि पहला क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा जो है वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हम जरा इसको देखते हैं कि अलग अलग इसको स्टडी करते हैं। देखिए इन्होंने ये आगे जो बोला हुआ है वो ये है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। बेंजीन रिंग पर लगे हुए ऐसे रेडिकल्स जो उसके रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो आपको ये नजर आ रहा है जनाब जनाब कि आप जरा देखें दोज रेडिकल्स, जैसे यहाँ OH, जैसे यहाँ NH2 एनिलीन में, फिनोल में OH, which donate electrons to the benzene ring, जो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं टू द बेंजीन रिंग एंड कॉज द रिंग टू बी मोर रिएक्टिव, और जिसके नतीजे में बेंजीन का रिएक्शन फास्ट हो जाता है। then the benzene themselves are termed as activating group। इन इस तरह के रेडिकल्स को जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। आपके इम्तिहान में सवाल सिर्फ इतना सा आता है, डिस्क्राइब एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विद एग्जांपल्स। किताब में यही लाइन लिखी हुई है और साथ में ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एनिलीन का NH2 है, फिनोल का आपके पास OH है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैंने क्या काम किया है मैं आपको फर्दर बताऊं। देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन के फर्दर रिएक्शन को जनाब क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। वो इसलिए ऐसा कर देते हैं कि वो बेंजीन, चूंकि इनमें बेंजीन रिंग के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है, जैसे नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, निकालता है बेंजीन रिंग से, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दोज रेडिकल्स और ग्रुप, जैसे यहाँ NO2 और यहाँ SO3H, सल्फोनाइड बेंजीन सल्फोनिक एसिड में SO3H सल्फोनियम आइन, और नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोनियम आइन, ये बेंजीन के फर्दर रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो दोज रेडिकल और ग्रुप which withdraw electrons from the benzene ring, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, these causes the ring to be less reactive, जिसके नतीजे में बेंजीन रिंग का रिएक्शन स्लो हो जाता है, are termed as deactivating group। इन्हें deactivating group कहा जाता है। अब ओरिएंटेशन के नाम का जब आप लेते हैं तो उसके दो असरात हैं।
एक है डायरेक्टिंग इफेक्ट और दूसरा था रिएक्टिविटी इफेक्ट। रिएक्टिविटी इफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आइए अब हम डायरेक्टिंग इफेक्ट देखते हैं। जब हम डायरेक्टिंग इफेक्ट देखेंगे तो हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट के लिए पहले से ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो बेंजीन की 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो पोजीशंस, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। हम जरा एक एक करके इन सबों के बारे में जब बात कर लेंगे, जब हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा समझ में आने लगेगा, तब फिर हम इस काबिल होंगे कि हम इस सवाल को आगे बढ़ा सकें। तो मैं देख लेता हूं, मैं इसे जो है वो थोड़ा सा इसकी फाइन ट्यूनिंग कर लूं, फिर उसके बाद मैं इसे आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम बुनियादी तौर पर पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्टिंग इफेक्ट, लेकिन पहले से मौजूद रेडिकल के डायरेक्टिंग इफेक्ट हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि हमें ये पता ना हो कि बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग की अगर किसी एक पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए तो इसके आप जो एडजेसेंट कार्बन है, ये बराबर वाला कार्बन, इसे ऑर्थो कहते हैं। सिर्फ ये वाला कार्बन ऑर्थो नहीं कहलाता, ये कार्बन भी ऑर्थो है। अगर आप इस पोजीशन को फिक्स कर देंगे तो ये बराबर वाला कार्बन भी ऑर्थो कहलाएगा। जैसे आप देखिए, अगर आप इस पोजीशन को फिक्स करें तो ये ऑर्थो है। इसको पोजीशन को, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन पर अगर रेडिकल लगे हुए हो तो ये पोजीशन जो है, इसे कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ये कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, ये 2 एडजेसेंट कार्बन है, अगर इनके साथ 2 रेडिकल लगे हुए हो तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है जनाब। इसी तरीके देखिए, जैसे इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक और पोजीशन होती है, उसे मेटा कहते हैं। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर अगर रेडिकल लगे हुए हो, इसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहा जाएगा। जैसे देखिए, ये पोजीशन फिक्स हुई तो बराबर एडजेसेंट कार्बन पर नहीं, अल्टरनेट कार्बन पर एक और रेडिकल हो तो इसे कहा जाएगा मेटा, मेटा जो है वो डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे देखिए, 2 क्लोरीन है तो इसे कहते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये पोजीशन फिक्स कर लें, एडजेसेंट कार्बन पर नहीं, उसके बराबर पर रेडिकल लगा हुआ है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। आप इसको देख लें, इसके बराबर वाली पोजीशन छोड़ी तो ये वाला क्या है, इसे कहा जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक और पोजीशन क्या होती है, अगर बेंजीन रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेडिकल लगे हो तो इसे कहा जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये किसी भी तरह एक से अपोजिट डायरेक्शन, हेक्सागोन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेडिकल लगे हो तो इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। अब आइए देखिए डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है। द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द नेक्स्ट कमिंग ग्रुप एट आइदर ऑर्थो or para, either they can direct at either at ortho para और मेटा पोजीशन। देखिए, जैसे इसी बुनियाद पर ये 2 तरह के रेडिकल होते हैं। जैसे अब ये रेडिकल लगा हुआ है, नए आने वाले रेडिकल को OH डायरेक्ट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, NO2 नए आने वाले जो है वो रेडिकल को डायरेक्ट करेगा मेटा पोजीशन पर। इस बुनियाद पर पहले से मौजूद रेडिकल को 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। Therefore, these radicals can be divided into following 2 groups, which are ortho-para-directing group and meta-directing group. देखिए, ortho-para-directing group क्या है? Those radicals or group which direct the next coming group at ortho and para position are called ortho-para-directing group. ये सारे रेडिकल जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। फिनोल का OH नए आने वाले रेडिकल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। एनिलीन का NH2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे when phenol is reacted with chlorine, जब हम फिनोल को क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो द OH प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट, ये फिनोल में जो OH मौजूद है, डायरेक्ट द नेक्स्ट कमिंग ग्रुप क्लोरीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आइए देखते हैं। फिनोल को जब आप रिएक्ट कराएं क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन होगा, ये असल में फ्रेडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन कहलाता है। तो ये लेविस एसिड आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यानी OH क्या काम करेगा,
एक क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। फिर एक और प्रोडक्ट बनेगी और OH क्या काम करेगा, नए आने वाले रेडिकल क्लोरीन को पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा और दो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से तो एक HCl, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो 2 HCl है। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोफिनोल और इसका नाम है पैरा क्लोरोफिनोल। फिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल एंड पैरा क्लोरोफिनोल। अब आइए सेकंड टाइप पे चलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं भाई? ऐसे रेडिकल्स, दोज रेडिकल्स और ग्रुप which direct the next coming group at meta position are called meta directing group। क्योंकि जैसे NO2 है, CN है, SO3H है, आपके लिए ये काफी है, तो आपके लिए ये दो काफी है। ये सब के सब जो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को जो है वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। देखिए जैसे नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का NO2 जब जो है वो नए जब रिएक्शन होगा तो वो क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखिए, व्हेन नाइट्रोबेंजीन is reacted with chlorine, जब नाइट्रोबेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाता है, the NO2 already present, the NO2 already present on the benzene ring directs the next coming chlorine at मेटा पोजीशन। क्या करते हैं, ये मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, प्लस क्या हुआ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन HNO3 की मौजूद H2SO4 कंसंट्रेटेड की मौजूदगी में होगा। ना सॉरी, सही लिखा हुआ है जनाब, उधर क्लोरीनेशन हो रही है, फ्रिडल कराब रिएक्शन। ये क्या हो जाता है, ये क्लोरीन है, FeCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट कर गई, तो ये NO2 जो है ये इसको डायरेक्ट करेगा मेटा पोजीशन पर और HCl बन जाएगा। इसका नाम नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाम मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म क्लासरूम में पढ़ी जाएगी, मैकेनिज्म हो सकता है अगर मैं बना दूं तो इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन मेरी जो अगला जो मेरा वीडियो है वो अपलोड करूंगा मैं, चैप्टर 7 का असाइनमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा, बट बेटा हमने आज जो है वो आपके किताब के अंदर मौजूद असाइन जो है वो जितने सवालात डायरेक्ट थे, जो भी टॉपिक डायरेक्ट था, वो सब का सब मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया है। अब हम असाइनमेंट की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।